कुछ और एग्जांपल्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए इनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, कोई फैक्टर बाई फैक्टर है, कोई बाई ग्रुपिंग है, ठीक है। तो इनको हम अलग अलग करके फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे निकलते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पहला जो दिया हुआ है वो है 9x² + 12xy। इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, तो इसको देखते हैं। ये हमारा 9x² है, तो 9 को हम क्या करें, फैक्टर कर लें। तो 9 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, और x² का फैक्टर कितना हो जाएगा, x इंटू x हो जाएगा। देन आगे, अब इसके बाद 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन चीजें देखें, क्या क्या हमें कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 3 है, ये कॉमन 2 तो कॉमन मिल ही नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यानी एक 3 और एक 3 कॉमन मिल रहा है, लिख लीजिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यानी x मिल रहा है, इंटू x कर लीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ भी चीजें कॉमन नहीं मिल रही हैं, छोड़ दीजिए अब, ठीक है। अब इसको क्या करें, जो नहीं मिल रहा है उसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू एक्स, यानी 3x हो गया, प्लस ये प्लस का साइन है, प्लस लगा लिया। यहाँ पे 2 2 जा 4 नहीं कॉमन हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कॉमन नहीं हुआ है, y, यहाँ पे ये कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 3x, और 3x प्लस 4y, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 18x² y - 24xyz, ठीक है। तो 18 को सॉल्व करते हैं, तो 18 को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर में 2 इंटू 3 इंटू 3, देन x² को x इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 24 को, तो 24 को हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो 2 को लिख लो, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ 3 कर लीजिए। तो अब इसके अलावा इनमें से कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। ना इधर ये 2 2 है और ना इधर ये 3 3 है, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, ये y कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचेगा, जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर कर लेते हैं। तो ब्रैकेट्स के अंदर जब करेंगे, तो यहाँ पे क्या नहीं मिला है, पहला 3 नहीं मिला है, दूसरा x नहीं मिला, ये हो गया। देन ये माइनस की साइन है, तो माइनस का साइन लगा लीजिए, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या नहीं कॉमन मिला है, 2 2 जा 4, 4 लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या नहीं कॉमन मिला है, z, ये z लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 2 3 जा 6 x y ब्रैकेट्स में 3 x माइनस 4 z, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कितना आसान है, बस चीजों को थोड़ा सा समझना है, सारी चीजें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है कि 4 ब्रैकेट्स में a प्लस बी माइनस 6 ब्रैकेट्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसको हम लोग सबसे पहले फैक्टर मार लें। फैक्टर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 और a प्लस बी, ये आ गया। फिर इसके बाद 6 का फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3, और इसका फैक्टर करेंगे तो a प्लस बी, ठीक है। फिर अनदर ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आ जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन देखेंगे, 2 कॉमन मिल रहा है। फिर इसके बाद a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन मिल रहा है, लिख लेते हैं। तो 2 a प्लस बी, ये हो गया, और जो बच गया उसे अनदर ब्रैकेट में करिए। तो अनदर ब्रैकेट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा माइनस 3 a प्लस बी, ये हमारा हो गया। फिर ये हमारा हो जाएगा
इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 2a+b हमारा हो गया 1 ब्रैकेट्स में, अनदर ब्रैकेट्स में हो जाएगा 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई हम इन दोनों में कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3a माइनस 3b। क्लियर, ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 दिया हुआ है। क्लियर, इतना दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट ग्रुपिंग कर लीजिए। यहां से हम ये कॉमन ले लें, यहां से हम इसको ग्रुपिंग कर लिया। ठीक है, यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, x² कॉमन ले लीजिए। ठीक है, x² कॉमन ले लीजिए, हमेशा लोअर डिग्री कॉमन ली जाती है। ठीक है, तो x² कॉमन हो गया तो यहाँ पे कितना बचा, x बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा, x² तो मैंने ले लिया, बचा क्या, 2 बचा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना है, 5 कॉमन लेना है। ठीक है, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 2 10 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। ये हो गया, यानी यहाँ पे x+2 और x+2 दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, लिख लीजिए x+2 और अनदर ब्रैकेट में लिख लीजिए x² प्लस 5, ये आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि a क्यूब b माइनस a² b प्लस 5ab माइनस 5b। ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट ही ग्रुपिंग कर लें। डायरेक्ट ग्रुपिंग करेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से जब डायरेक्ट ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, पहला तो लोअर फॉर्म में लोअर डिग्री हमारा जो है ये है a², और दूसरा b भी कॉमन मिल रहा है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें, a² b कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1। ठीक है, क्योंकि a² भी हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 ले लो, b यहाँ है, b यहाँ है, b भी कॉमन ले लो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, a माइनस क्या बचा यहाँ पे 1, क्योंकि हमने 5 भी ऑलरेडी कॉमन ले लिया। अब इसके बाद लिख लेते हैं, यहाँ पे एक ये -1 है और यहाँ पे भी ये -1 कॉमन मिल गया, ये -1 हो गया। फिर अगेन क्या मिला, a² b प्लस 5b, यहाँ भी ये हो गया। अगर हम चाहें तो इसमें से भी एक कॉमन ले लें, क्या, b कॉमन में ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, b a-1, और यहाँ पे क्या बचेगा, a² प्लस 5 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा ग्रुपिंग मेथड से। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे अगर फैक्टर करें इसका तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x माइनस 3, क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो कितना कॉमन ले सकते हैं, ये 4 2 8 होता है और 4 3 12 होता है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे जब -4 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम -4 कॉमन लेंगे, ये हमारा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 2 8, तो यहाँ पे 2 बचा, 2x, फिर इसके बाद क्या है, 4 3 12, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखें, 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3 माइनस 4, ये हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ग्रुपिंग कर लेते हैं। डायरेक्ट ग्रुपिंग करेंगे,
यहाँ से हमें ये हो जाएगा, यहाँ से हमें ये हो जाएगा, यहाँ से हमें ये हो जाएगा। तो देखते हैं ग्रुपिंग करके क्या फाइनल आंसर आता है। तो डायरेक्ट ग्रुपिंग करने में फाइनल आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। इनके प्लेसेस में थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे। तो ये हमारा देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए, फिर इसके बाद प्लस एक्स माइनस 1 कर लेंगे। तो अब ग्रुपिंग करने में हमें आसानी हो जाएगा, हमने क्योंकि इसको रीअरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये, यहाँ पे हमें ये, यहाँ पे हमें ये मिल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लोअर ग्रुप हमारा इस ग्रुप का क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 बच जाएगा, क्योंकि इसमें 3 है तो 2 हमने ले लिया, 1 बचा हुआ है तो 1 लिख लिया। यहाँ पे 2 था, दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेंगे। तो ए जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1, ठीक है। देन अब यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी 1 ही कॉमन लेंगे, ठीक है। 1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ पे देखें x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, बाकी अनदर ब्रैकेट में जितने बच रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच रहा है तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, फिर यहाँ पे प्लस ए बच रहा है ये लिख लीजिए, फिर यहाँ पे प्लस 1 बच रहा है प्लस 1 लिख लीजिए। ये हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बाय डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ठीक है। इसके पहले हम लोग चलेंगे, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे और कुछ फार्मूलेस भी बताएंगे, ठीक है। यानी अब हमें फैक्टराइजेशन करना है, जब 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर दिए हुए हैं, तो उनका डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये हम लोग चलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद।